किचन लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए एक बाउल में हमने आटा ले लिया है। जितना हमें बनाना है उसके हिसाब से हम आटा ले लेंगे। और ये हमारा गोभी है, इसको हमने साफ़ पानी से धो के इसको टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है। तो इस तरह से इसको बिल्कुल साफ़ पानी में धो लेने, क्योंकि गोभी में कीड़े वगैरह रहते हैं। तो अच्छी तरह से धोने से हम इसमें के जो भी कीड़े होते हैं निकल जाते हैं बाहर। सबसे पहले हम आटे का डो तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा का डो तैयार करते हैं उसी तरह से हमें बनाने हैं। तो इससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तो 1.5 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। और नमक हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का नमक डालना है। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे आटे में। तो देखिए हमने तेल और नमक को अच्छी प्रकार से मिक्स कर लिया है आटे में। अब इसका हम डो तैयार करते हैं। तो नमक को हमने इसमें इसलिए थोड़ा डाला है क्योंकि हम स्टफिंग जो गोभी का बनाएंगे उसमें भी हमें नमक डालना है। तो नमक हमारा तेज़ हो जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। पानी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो डो हमारा गीला हो सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमने डो बना के तैयार कर लिया है और इस तरह का डो हमें बना लेने हैं सॉफ्ट सा। अब इसको हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक मैं गोभी का स्टफिंग बना लेती हूँ। गोभी का स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम गोभी को कद्दूकस करेंगे। तो हमें किसी भी तरह का कद्दूकस ले लेना है और फिर हम इसको एक एक गोभी का फूल जो हम तोड़ के रखे हैं इसको इस तरह से हम कस लेंगे। और कद्दूकस करेंगे, जो हमारा बारीक वाला छेद है इससे हम कद्दूकस करेंगे ताकि गोभी हमारी अच्छे से कद्दूकस हो जाए। और जब हम स्टफिंग भरें अपने आटे की लोई में तो फटने का चांस उसमें कम रहता है। तो इसीलिए हम बारीक वाले में कद्दूकस कर लेंगे। और इसी तरह से सारी गोभियों को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो आप देखिए हमने सारे गोभी को इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं और देखिए कितना बारीक हमारा कद्दूकस हुआ है। तो इस तरह से कद्दूकस कर लेने हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही ईज़िली तरीके से होता है। पर आपको संभाल के कद्दूकस करना है कि हाथ में ना लगे। तो चलते हैं हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पैन को हमने ऑलरेडी गैस पे चढ़ा के रखा है और गैस हमारा ऑन है। तो हम पैन में डालेंगे सरसों का तेल, करीब 2 स्पून के बराबर होगा। तेल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। तो आप देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। उसके बाद हमने जीरा डाल दिया। तो जीरा भी हमारा ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, जिसे हमें काट रखा है बारीक। फिर हम डाल देंगे प्याज, कटे हुए प्याज हैं हमारे बारीक कटे हुए। थोड़ा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फिर हमने कद्दूकस कर रखा है, आप चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं। ये अदरक है हमारा, तो अदरक को भी हम डाल देते हैं और इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका जो तीखापन है वो ना रहने पाए। इसके बाद हम मसाले डालेंगे। हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मसालों डालने के बाद हम अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेंगे प्याज और हरी मिर्च में। को भी हमें लो रखना है। ये हल्का सा हमारा भून चुका है हरी मिर्च और प्याज। तो हम जो गोभी कद्दूकस कर रखे हैं तो गोभी को हम डाल देंगे, सारे गोभी को हम डाल देंगे, कद्दूकस किए हुए गोभी को। और मसाले में अच्छी प्रकार से मिक्स करेंगे। इसके बाद से डालेंगे हम गरम मसाला, जो भी गरम मसाले आपके पास हो। और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक हमने थोड़ा डो में भी, आटे की डो में भी डाल रखा है। तो इसलिए नमक को हम देखते हुए ही डालेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को डालने के बाद हम अच्छी प्रकार से मिक्स कर देते हैं अपने स्टफिंग में, इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए।
और अच्छे प्रकार से हम मिक्स कर देंगे। और गोभी को हमें हल्का हल्का ही भूनना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है। तो हमें हल्का हल्का इसे फ्राई करना है। तो इसको हम चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गोभी किस तरह से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें इसे पूरा नहीं पकाना है। और जब हमारी गोभी इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आप इसको गैस से नीचे उतार लीजिए। इससे पहले हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। अब हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, क्योंकि धनिया पत्ता हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है। और धनिया पत्ता डालने के बाद हम अच्छी प्रकार से मिक्स कर देंगे अपने स्टफिंग में। इसको भी थोड़ा हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने स्टफिंग को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और देखते हैं हम हमारा आटा सेट हो चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा और गूँथ लेते हैं। थोड़ा इसको और नरम हम बना लेंगे इस तरह से गूँथ के। तो आटे का डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम स्टफिंग को भरेंगे। तो सबसे पहले हम आटे से एक अपनी छोटी सी लोई तोड़ेंगे। जितना बड़ा लोई हमें बनाना है पराठा के लिए, तो उतना बड़ा लोई हम ले लेंगे इस तरह से। और अपने हाथों के दबाव देते हुए इस तरह से, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह का लोई हम बनाएंगे। देखिए इस तरह हमने दबाव देते हुए और अपने सूखे आटे में इस तरह लपेट देंगे हम। और इसके बाद से हम एक कटोरी का शेप देंगे ऐसे। नीचे का पतला नहीं करना है, हमें सिर्फ ऊपर से पतला करना है। और इसको इस तरह का शेप देना है। देखिए कितना बढ़िया कटोरी जैसा बन गया है। और इसमें हम अपना स्टफिंग डालेंगे, 2 छोटे चम्मच। और इसी प्रकार इसको हम दबाते हुए, इस तरह से हम दबाते हुए अपनी उंगलियों की सहायता से इस तरह से हम दबाते जाएंगे। और फिर चारों तरफ से घुमाते हुए इसका मुंह हम बंद कर देंगे। तो देखिए किस तरह से हमने घुमाते हुए बिल्कुल, और यहाँ पे इसको हम ऐसे दबा देंगे। फिर सूखा आटा लगा के और एक बड़ा साइज देंगे इस आकार का। इसके बाद से हम अपनी रोटी बेलेंगे, यानी कि पराठा। आराम से हमें बेलना है, दबाव नहीं डालना है। चारों तरफ से हम आराम से बेलेंगे। थोड़ा बेलन में हम आटा लगा लेंगे। तो देखिए हमने पराठा को इस तरह से गोल बिल्कुल बना लिया है। और बिल्कुल दबाव नहीं डालना है आपको, आराम से इस पे बेलन चलाना है। तो हमारा देखिए पराठा बिल्कुल गोल शेप का बन के तैयार है। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमने गैस पे चढ़ा के रखा था। गैस भी हमारा ऑन है। सबसे पहले इस पर हम तेल लगाएंगे। इसके बाद हम अपने पराठे को डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें। इसको थोड़ा घुमाते हुए फिर हम पलट देंगे। तो देखिए हल्का सा सिक चुका है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। और इस साइड भी हम तेल लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा हमें घुमाते रहना है पराठा को। इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे सेकना है। तो मैं तो हाथों की सहायता से कर रही हूँ, आप हाथ से ना करें, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। हमारी तो आदत है इस तरह से हम हाथ की सहायता से भी कर लेते हैं। तो आप स्पून की सहायता से इसको पलट सकती हैं। और इसी तरह से हम इसको अलट पलट कर सेक लेंगे दोनों साइड अच्छी तरह से।
इस तरह आप चमचे की सहायता से हल्का हल्का दबाते रहेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी हमारा पराठा हो जाएगा। आप देख सकते हैं पराठा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुका है। तो देखिए अब इसे हम बर्तन में निकाल देते हैं। काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है हमारा पराठा। बढ़िया पराठा बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बना के तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं और देखिए पराठा हमारा कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो इस तरह से पराठे आप भी बनाइए। हमारे बताए अनुसार यदि आप बनाते हैं तो आपके गोभी के पराठे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में एक बार अवश्य ट्राई कीजिए गोभी के पराठे। और हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Sink down and emotions feel like I never did before. Life so simple, spoken real, saw the movie I ignored.